कैसी उल्फत? क्या मतलब है कैसी उल्फत? मैंने कभी आपका हाल हवाल पूछा है? बल्कि आप तो जाके अपनी बेगम से पूछे, जिनका काम कर करके हड्डियां गल गई और रंगत हल्दी हो गई है। तुम तो खामखा में भाव खाने लगी। मैंने तो सिर्फ हाल पूछा था। हाँ तो मैं भी हाल ही बता रही हूँ आपको आपके घर का। खबरदार जो मुझे आज के बाद मुखातिब किया तो बुढ़ा ठरकी। जहर लग रहे हो इस टाइम पर। मैं इतनी परेशान हूँ और तुम फिर से ये गेम खेल रहे हो। तो क्या करूं? तुम्हारे जैसा हमन्नत मुंह आने से अगर डेंग ठीक हो जाता तो मैं भी बना लूं। देखिए जी, सिंपल सी बात है, इनका लफंगा पोता जो है ना, इनकी मासूम सी पोती को लेके पता नहीं किधर गायब हो गए। तो इनका पोता इनकी पोती का लगता क्या था? साहब मैं बताता हूँ, इन दोनों का निकाह हुआ है और कोई ऐसी बात नहीं है। और जब इनका निकाह हुआ है तो इनकी मर्जी है कि लाला बूसा जाए टोबा टेक। अरे मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई? लगता तो नहीं है कि तुम मेरी बेटी हो। कभी कभी मुझे भी शक होता है। डीएनए करवा के देखते। मैं तुमसे अपनी दिल की बातें करती रही और तुम ही मेरी सौकर निकली। बाहर में जाओ संजीदा, और आइंदा मुझे कॉल मत करना। तुम मैनू पढ़ाओ, मैं सीधा करनी हूँ मनहूस को। नहीं बगैरत संजीदा धोखेबाज डैड। तेरा कख ना रहे, तेरा बेड़ा कर जाए, तेरा खाना खराब, तेरे दादी बिजली काट जाए, तेरे पूरी पानी में आग लग जाए, तेरे कीड़े बैठ लांती बेगैरत पिटे मुंह तेरा। इस तरह करते हैं जलील। आप तो ऐसे कर रही थी जैसे उसे बोली मेरे इनवाइट कर रहे तो डॉक्टर के अपने घरे का ये हाल है, मरीजों का तो अल्लाह ही हाफिज। कैसी कराई है तुम्हारी? ठीक है, मैं कुछ शहर की फिल्म लड़की नहीं हूँ जो एक हफ्ते तक अपनी पढ़ाई को लेकर बैठी रहूंगी। इसे यहाँ दरांती कहते हैं ना? जी नहीं, कलाशन को। मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। जरूरत नहीं है फिलहाल। तुम्हें क्या हो गया? सीधे मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? क्यों करूँ? मैं कोई आपकी इज्जत खरीद हूँ? फालतू हूँ जिससे आप कुछ करेंगे और मैं भागी भागी चली आऊंगी? इंसान हूँ, बिल्ली नहीं। बिल्ली से ज्यादा तेज हो तुम। जुबान में ना पंजे फिट करवा रखे हैं तुमने। और ये क्या बच्चों की तरह चीख रही हो? अभी उम्र देखी है तुमने? हाय अल्लाह, आप तो पैदाइशी बुढ़े बाबे हैं। मैं तो 35 साल की होकर भी स्क्रीन पर 25 की लगती हूँ। बेचारे दिसंबर को जालिम करार देकर कोसने वाले शायरों से एक सवाल है, ये मई और जून के करतूत तुम्हें नजर नहीं आते क्या? ये दोनों तुम्हारे मामे लगते हैं। सूरज को भी जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो वो लुडियां पाते हुए अपनी नानी के घर पाकिस्तान आ जाता है। लगता है पिछले साल गर्मी की सप्ली आ गई थी, तभी इस साल दिल लगा कर मेहनत कर रही है। लगता है टॉप करके ही छोड़ेगी। कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये गर्मी, वरना इतनी डिग्री लेकर कौन घूमता है यार। पेश खिदमत है गर्मी सॉन्ग। सुनो गौर से पेप्सी वालों, बुरी नजर ना दूध पे डालो, चाहे जितना ड्यू पिला लो, सबसे आगे होंगे नींबू पानी, नींबू पानी। गर्मियों में सबके घरों में बोला जाने वाला मशहूर डायलॉग, पानी की बोतलें भरकर रखो, कूलर में पानी डालते रहो। इतनी शदीद गर्मी में 3 वक्त की चाय पीने वालों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। मौसम अच्छा ना हो तो काम करने का ज़रा दिल नहीं करता, और अगर मौसम अच्छा हो तब तो काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। गर्मी का ये आलम है, कपड़े धोते ही सूख जाते हैं और पहनते ही गीले हो जाते हैं। हाय अल्लाह, गर्मी की वजह से मुंह फिट्टे मुंह हो गया है। गर्मी शुरू हो गई है, इसलिए जब भी फ्रिज से पानी निकाल के पिए तो बोतल वापस भर कर रख दें, नहीं तो लेक्चर पानी से शुरू होकर मोबाइल पर ख़त्म होगा। कुछ लोग गर्मी में ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पिछली गर्मियाँ इंग्लैंड में गुजारी थी। सुना है लोहे को लोहा काटता है। बंदा पूछे, गर्मी की शिद्दत चूल्हे पर बैठने से कम हो जाएगी क्या? शदीद गर्मी में बस स्टॉप पर लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे। एक फ़कीर आया, सबसे भीख ली, टैक्सी की और चला गया। वेरी इंटेलिजेंट। मौसम अच्छा होने पे पंखों की स्पीड एकदम इतनी तेज़ क्यों हो जाती है, जबकि यही पंखे गर्मी में ऐसे घूमते हैं जैसे कमबख्तों ने नींद की गोलियां खा रखी हों।
डियर गर्मी, कुछ हया शर्म है कि नहीं? हर साल मुंह उठा के चली आती हो। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही फनी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।